world for himself, a space for himself in the world of music. It's wonderful that he can actually be the face of his own music, and that will be one of the firsts in the musical entertainment industry. And I think he's quite clear, and I love that clarity, that he's not here to perform and act in movies. He's here to sing, and he's here to be the face of some of his music or all of his music. He's also actually, just to tell you all, he's the playback singer for many of the films that are being made in Dharma Productions, with his beginning in Liger. In fact, one of the most melodic songs of that album was sung by him. That's how his journey began, and now he's singing for so many of our movies. In fact, nearly every film of ours will have a Laksh Kapoor song, and we're very actually proud of that. हाय करण, जैसा कि अभी बात हुई, हमारे दोस्त ने भी बात देखी कि कमाल की क्वालिटी है आपके अंदर टैलेंट को पहचानने की। जब भी आप किसी को इंडस्ट्री में लाते हैं वो रातों रात सुपरस्टार बन जाते हैं। तो लक्ष्य के अंदर आपने ऐसा क्या कुछ देखा? हमने लाइगर में भी देखा है, उन्होंने परफॉर्म किया और उनके गाने लोगों को बहुत पसंद है। म्यूजिक वीडियो हम देख रहे हैं, लोगों में बहुत ही ब्यूटीफुल हमें दिख रहा है। तो कैसे आप हीरे की परख कैसे करते हैं? ज्यादा कुछ लगता तो है नहीं, क्योंकि इनकी संगीत जो है, इनकी आवाज जो है इतनी मैजिकल है, सुनते ही प्यार सा हो जाता है इनकी आवाज से। और फिर ये इनकी खुद की एक पर्सनालिटी है। तो आई थिंक उन दोनों बातों का मिश्रण अगर आप करें तो इस नतीजे पे पहुंचेंगे कि इनमें वो टैलेंट है, वो पर्सनालिटी है जो बहुत इनको आगे ले जा सकता है इंडियन एंटरटेनमेंट म्यूजिकल इंडस्ट्री में। तो ज्यादा इंस्टिंक्ट या ज्यादा ऐसी परख की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि उनकी आवाज सुनती ही मैंने एक बार सुनी उनकी आवाज और उनसे कहा कि आप एक गाना मुझे भेज दो दिल से गा के। अच्छी बात यह है कि उन्होंने चन्ना मेरिया पे मुझे पहला गाना भेजा, और फिर उनका पहला जो वीडियो है वो भी एक तरफा प्यार पे बना है। तो आई थिंक लक्ष्य की जिंदगी में और एक तरफा प्यार और आशिकी का कोई ना कोई तो कॉमनैलिटी है। लक्ष्य लकी मानते हैं, मतलब दुनिया में जितने भी लोग एक्टर बनना चाहते हैं, हर किसी का ये एक सपना होता है कि करण जौहर के साथ में काम करना, उनके ग्रुप में आना। आप लाइगर से हम आपको देख रहे हैं, तो कितना ब्लेस्ड मोमेंट होता है। और ये भी मैं ऐड करना चाहूंगा कि इनके पिताजी और माताश्री फिल्म इंडस्ट्री नाम में कपूर है। हाँ, जस्ट कोई कंफ्यूजन शायद होगा ना, तो कपूर है किसी का भी हो सकता है। एक तरफा प्यार की आप बात कर रहे हो, लगता है कि लकी मस्कट होते जा रहा है आपके लिए। कुछ कुछ होता है, फिर दिल है मुश्किल, और अब ये तरफा प्यार की जो ताकत है वो आपके साथ शायद डिवाइन हो गई। गुलजार साहब ने क्या कहा है कि प्यार कभी पूरा होता है, उसका पहला अक्षर भी अधूरा होता है। आई थिंक ये प्यार जो है वो एक यूनिवर्सल इमोशन है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर प्यार, हर इश्क, हर मोहब्बत अपने मकाम तक पहुंचे। और ये हमारे साथ, हम सब के साथ ही हुआ है। ऐसा कोई इंसान ही नहीं जिसने एक तरफा प्यार महसूस ना किया हो। तो आई थिंक ये बहुत ही आइडेंटिफाइबल इमोशन है। जब भी आप बड़े पर्दे पे, छोटे पर्दे पे, किसी भी पर्दे पर दर्शाओगे तो आई थिंक इसका कनेक्शन इमीडिएटली आ जाएगा। करण जौहर वो जौहरी बन गए हैं जो म्यूजिक और टैलेंट की परख रख रहे हैं। हर बार वो 99% का स्ट्राइक रेट कैसे आप क्रिएट कर लेते हैं? आपने तो मुझे त्यानी जोलर बना हाँ जी, सॉरी आपका सवाल था, मैं बस त्यानी की पब्लिसिटी मैं भी वर्ड प्ले कर रहा था, प्लगिंग किया जोहरी, तो वो स्ट्राइक रेट जो है 99% वाला, वो हर बार कैसे क्रिएट कर लेते हो? देखिए, आप अगर आप वाकई शिद्दत से कुछ करोगे तो उसका असर या उसका रिजल्ट जो है वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो जब भी हम किसी टैलेंट को इंट्रोड्यूस करते हैं, चाहे वो अभी म्यूजिकल टैलेंट क्यों ना हो या एक्टिंग टैलेंट या डायरेक्टोरियल टैलेंट, यही कोशिश रहती है कि हम पूरी अपने जोश और जुनून के साथ हम उनको प्रेजेंट करें और हमारी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। आज लक्ष्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, हमारी है, डीसीए की है, अजीम की है, अभी देवराज की है, हम सब की है। तो ऐसा कि हमने बोझ उनसे लेकर हम पर डाल दिया है। तो जब ये हो जाता है तो दैट्स व्हाई वी हैव अ पॉइंट टू इवन प्रूव, टू वी पुट ऑल आवर एनर्जीज इनटू क्रिएटिंग द बेस्ट
for the talent. लक्ष्य, पहली बार जब आपको पता चला कि दी करण जोहर आपको कांटेक्ट कर रहे हैं फॉर द सॉन्ग, व्हाट वाज द रिएक्शन? मैं ऑनेस्टली 15 दिन तक तो अपने इंस्टाग्राम पे वो देखता ही रहा when he started following also and liked a few videos and everything, स्क्रीनशॉट ले लेके मैंने रख लिए 15 दिन तक, बिकॉज अगले दिन मेरे को पता था हुआ है ये सच में, यू नो आई वाज ओवरवेल्म्ड एंड बट द जर्नी वाज वेरी वेरी स्मूथ, बिकॉज ऐसा नहीं है कि आते ही यू नो इट ऑल स्टार्टेड एंड ऑल ऑफ दैट, आकर बहुत प्रिपरेशन भी की है, बहुत डबिंग्स भी की हैं, सब कुछ है, दे ग्रूम्ड मी बेसिकली, एंड अगर वो नहीं होता तो शायद मैं नहीं होता यहाँ। और एरिका से क्या सीखने को मिला, क्योंकि वो तो वेटरन हो गई है, अब एक्टिंग में आप सीनियर है, आप तो सीनियर है। Erica has been a support and I think if she wasn't there तो शायद first music video में मैं क्या ही करता मुझे पता नहीं था, but because she made the environment so comfortable and I think we all agree to that and you know she was a charm to work with and I really loved working with her. श्री एरिका फर्नांडिस जी, जरा बताइए आपके वेटरन स्किल्स ने क्या सिखाया हमारे लक्ष्य को, प्लीज जरा। I don't know, he's actually giving me too much credit for it, and I think we just broke the ice the first time we met, and to be honest, I didn't know he was a singer then, and I did it for Pooja. I did this song for her, and when I heard the song, I looked at him first. When I saw him, I was like, "अच्छा ये गाता भी है?" So I heard the song and I was like, "No." In a world of auto tune, seriously, this guy doesn't need it. If you hear him sing, and I am a big huge fan of Arijit. And I never thought that there was someone who could give him takkar. These guys come. No, trust me. No, trust me. I have loved his songs so much, and I have told him this. The songs that I didn't like, I have told him. The songs that I liked, I have told him. And I have really been honest with my views about them. So it's not that I have put an extra effort to make him feel comfortable or anything, but it's just that we bonded, and that's how. Why did you break his heart? Russian mafia. हेलो, मेरा सवाल मौसम जावेद से है। आफ्टर वाटर मध्यम ऐसे कितने लोग